नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। पिछले 2 या 3 जो रीट एग्जाम हुए हैं उनके अंदर लगभग हमारी जो YouTube था और ऐप थी वहां से 85% क्वेश्चन है वो हूबहू पूछे गए थे। और उसी तरह से उसी सेशन को हम आगे फिर शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हिंदी की क्लासें प्रतिदिन हम लेकर आ रहे हैं। और आज हमारी जो हिंदी की क्लास रहेगी, ये क्लास हमारी रहने वाली है 5 नंबर की। यहां पर समाज से जुड़े हुए वह क्वेश्चन जो हमारे रीट एग्जाम हो, एलडीसी हो, पटवार हो, वीडियो भर्ती हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड भर्तियां हो, उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम थोड़ा शॉर्ट के रूप में देखेंगे। आपको पता चल जाना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। और बेसिक लगभग 61 क्वेश्चन है, और इन 61 क्वेश्चनों में से ये मान के चलो कि आपके पेपर में भी आपको हूबहू क्वेश्चन है वो मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आप रीट पात्रता या रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। किस क्रम में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? सिंहवाहिनी, हिरण्यगर्भ और वसुंधरा। देशवासी, देश का वासी। तो यहां पे तत्पुरुष समास है, बाकी तीनों के अंदर बहुब्रीहि समास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इस क्रमांक में क्रमधारीय समास है। क्रमधारीय समास कहां पर है वो आपको बताना है दोस्तों। आगमन कैसा? शुभ। आगमन कैसा? शुभ। तो यहां पर कौन सा आपका क्रमधारीय समास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी को मारने वाला। चिड़ी को मारने वाला मतलब कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को, तो चिड़ी को कर्म तत्पुरुष समास रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्रम में क्रमधारीय समास का उदाहरण नहीं है? संसार सागर, देहलता, जग बीती और भला मानुस। मानस कैसा? भला, बीती जग, ये नहीं है। ये आपके लिए क्रमधारीय समास नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? रामकृष्ण बहुवीरी गलत है। यमुना तट, यमुना का तट करण तत्पुरुष गलत है। यमुना का तट, यहां पे करण नहीं होगा। भला मानस द्विगु नहीं होगा, द्विगु के अंदर पहला पद संख्यावाची होता है। कनक लता, लता कैसी? कनक जैसी, मतलब कर्मधारय समास। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विराम चिन्ह का नहीं, योजक चिन्ह का। किसका होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। निर्विकार में कौन सा समास है? सीधा सा है कि यहां पे आगे हम देखेंगे, अगर अव्यय या उपसर्ग लगा हुआ होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास काम करता है। कौन सा? अव्ययी भाव समास काम करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है। वजदेह में कौन सा? देह कैसी? वज के समान, मतलब कर्मधारीय समास यहां पर काम करेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है। किस शब्द में द्विगु समास है? तो द्विगु समास के अंदर जो दो पद होते हैं हमारे, उनमें पहला पद हमारे साथ संख्या का बोध कराएगा। संख्या का बोध किसमें करा रहा है? दोपहर में। किसमें? दोपहर के अंदर, दोपहरों का समाहार। नेक्स्ट, धड़ा धड़ में कौन सा समास है? धड़ाधड़, धड़ाधड़ के अंदर आपके अव्ययी भाव समास रहेगा। समझ गए? रातुरा, धड़ाधड़, समझ गए? अगला, अब देखिए एक बार, वर्तमान में अगर आप रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो रीट पात्रता का अलग से जिस भी लेवल से हो आप, लाइव बैच मिल जाएगा। समझ गए? अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लाइव बैच मिल जाएगा लेवल 1 और लेवल 2 का। चाहे आप पात्रता ही कर रहे हैं चाहे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जो भी साथी ये चाहते हैं कि सर मैं पात्रता की कर रहा हूं, मेरे को 50-60 दिनों में आप पात्रता पास कराओगे क्या, तो मैं ये बोलूंगा यस। लिख के बोल रहा हूं, 100 प्लस क्वेश्चन आराम से आप करोगे। 100 प्लस की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें 90 क्वेश्चन ही सही करने, फिर भी मैं बोलूंगा कि आप 100, 110, 115, 120 क्वेश्चन करके आओगे आराम में। और जो साथी आज से ही पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों का कोम्बो बैच है, वो भी आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर ऑफर का फायदा भी आपको बहुत अच्छी तरह मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो पर आप आए तो आप कोर्स ज्वाइन करना ना करना वो आपके, लेकिन एक बार आप
ऐप पर विजिट करें, डेमो सेशन में जाइए, डेमो क्लासें हैं उनको थोड़ा सा अटेंड करें, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे आपका विषय हो, सब पढ़ेंगे, ट्रिक्स हैं और करेंगे पास दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? जल्दी से आप उत्तर दो। मैं आगे देखिए यहां पे एक जानकारी देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट चीज। क्या इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राम है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर सबसे पहले एक काम करना है मेरे सभी साथियों को कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला देखो, क्रम के अनुसार यथाक्रम, मन से गढ़ा हुआ मनगढ़ंत, आगे है चक्र को धारण करने वाला वह है चक्रधर, लंबा है नाग जिसका गणेश, सही है क्या? लंबा है उदर जिसका लंबोदर, तो यह गलत है आपका, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्ति के अनुसार का सामासिक पद होगा यथाशक्ति। क्या होगा? यथाशक्ति। अब बताओ यथा, तो यहां पर अव्ययी भाव है या क्रमधारीय समास है? मैंने तो पूरा चिन्ह बनाकर बता दिया, आपको बताना है। निम्नांकित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। मन से चाह मनचा, रसोई के लिए घर रसोई घर, देश के लिए प्रेम, देश प्रेम होगा, देश भक्ति नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 ऋण से मुक्त ऋण मुक्त। अगला क्वेश्चन, इस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है वो बताना है। घुड़सवार घोड़े पर सवार, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ये क्वेश्चन बहुत आया भाई, डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, हंस वाहिनी हंस है वाहन जिसका वह है। नेक्स्ट, इस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है। जलवायु, जल और वायु, दशानन, दस है जो आनंद, दस है आनंद जिसके, ये होता है इसका, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? शिव को अर्पण मतलब तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस समास के पदों में विशेषण विशेष्य उपमा उपमेय का संबंध होता है? तो वो होता है आपका कर्मधारीय समास। कौन सा होता है? कर्मधारीय समास। विशेषण और विशेष्य, विशेष्य की विशेषण क्या बताता है? विशेषता। यहां से आप इसको अगर उत्तर के रूप में लोगे और इससे आप क्वेश्चन बनाओगे तो हमेशा कर्मधारीय समास का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द है वो अपादान तत्पुरुष समास के हैं? अपादान, पदच्युत, पद से च्युत, देश से निकाला, ये रही दोनों के दोनों, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 5 तंत्रों का समाहार पंचतंत्र, कौन सा समास? तरु के अंदर संख्यावाची, तो कमेंट करो भाई, सभी को कमेंट करना है, पता चल गया होगा यहां से। चलो नेक्स्ट में, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? द्वंद्व समास, और या अथवा लगते हैं जिसमें। अगला क्वेश्चन है, मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? मेघाच्छादित, मेघ से आच्छादित यानी कि करण तत्पुरुष, कौन सा होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 22, बलिवेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? बलि के लिए वेदी, तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया ना, बलि के लिए वेदी संप्रदान तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 23 है, हस्तलिखित का विग्रह क्या होगा? हस्त पर लिखा हुआ, हस्त और लिखित, हस्त द्वारा लिखा हुआ, हस्त द्वारा लिखा हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, यथाशक्ति, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, क्रमधारीय है या अव्ययी भाव है यह आपको बताना है क्योंकि पहले ही मैंने पूछा था। तो बताइए, यथाशक्ति अनुसार या शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष है गुरु दक्षिणा में, तो गुरु के लिए दक्षिणा क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची, तो यहां से छोड़ दो ना, सीधा चले जाओ, द्विगु समास होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंह रूपी नर, सिंह रूपी नर, नर सिंह, सिंह रूपी नर, नर सिंह, सिंह कैसा? नर जैसा। आगे देखो, इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है भाई, प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास के अंदर। किसमें होता है?
अव्ययी भाव समास में। क्वेश्चन नंबर 29 है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा है? तो यथा क्या है हमारे? उपसर्ग या अव्यय लगा हुआ, तो अव्ययी भाव समास काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातों रात शब्द का सही समास विग्रह होगा रात ही रात में। क्या होगा? रात ही रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय शब्द का सही विग्रह होगा विद्या के लिए आलय। संप्रदान है ना, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निपुण सॉरी साथियों, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, नीति में निपुण। बताओ भाई, तत्पुरुष का कौन सा भेद काम कर रहा है? यहां पे देखता हूं कौन कौन बताता है। तत्पुरुष का कौन सा प्रकार है यहां पे? बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 है, सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह होगा सत्य या असत्य। कौन सा समास है? या लगा हुआ है, बताओ। या लगा हुआ देखते ही उत्तर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास कौन सा है? अव्यय का जहां पर बोध हो वो अव्ययी भाव। भरपेट, भरपेट। क्वेश्चन नंबर 35, रामचरित शब्द में कौन सा समास है? राम के द्वारा रचित, राम के द्वारा रचित या राम के द्वारा रचित, तो यहां पे आपका रहेगा तत्पुरुष समास। कौन सा रहेगा? तत्पुरुष समास रहेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 35 के बाद नंबर 36, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरण में आया, शरण में आया हुआ। बताओ, शरण में आगत कर दो ना आप सीधा, तो तत्पुरुष हो गया ना। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है जो प्यारा क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, जैसे रात दिन, दोनों पद प्रधान है ना यहां पे, तो यहां पर होगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, यथाशक्ति में तो अव्ययी भाव आ गया, चंद्रशेखर। चंद्र पर है शेखर जिसके, यानी शिखर पे है चंद्रमा, शिख पे है चंद्रमा जिसके सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष है? बहुत ही प्यारा भाई। अपादान किसमें है? जिसमें अलग होने का भाव हो। अलग, पहला पदच्युत यानी पद से अलग हो रहा है ना, पद से च्युत। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। किसमें नहीं है भाई? देखो, कपड़े लते, पान तंबाकू, राग विराग, घर घर में नहीं है। घर और घर थोड़ा होगा, यहां पे नहीं है। अगला क्वेश्चन, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है, दूसरा शब्द प्रधान हमेशा तत्पुरुष समास में रहेगा। अगर पहला पूछे कि पहला जो शब्द है या पहला पद है वो किसमें प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव में होता है। जब दोनों पद पूछे कि दोनों के दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, तो आपका द्वंद्व होगा। जहां पर विशेषण विशेषता बताता है वहां पर क्रमधारीय होगा, जहां पर संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु होगा, और जहां तीसरा अर्थ निकलता है वहां बहुव्रीहि होगा। तो ये 6 समास है भाई, इससे ज्यादा तो ट्रिक और क्या बताऊंगा मैं। आगे चलो फिर, द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? हरिहर, शीतोषण, गौरीशंकर, मंत्री परिषद में। किसमें भाई? मंत्री परिषद में। क्वेश्चन 43 है, कष्टापन सामासिक पद में समास है। कष्टापन यानी कि तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी पद क्रमधारीय समास से निर्मित है? तो पढ़ो भाई, मैं भी पढ़ लेता हूं एक बार ऑप्शनों को, जिसमें होगा मैं उसका उत्तर बताता हूं आपको। ये रहा, गृतानन, छायात्रु, पर्णशाला, चंद्रमुख। मुख कैसा, शाला कैसी, त्रु कैसा, आ गया ना समझ में? विशेषण विशेष्य। 45 नंबर, इनमें से कौन सा सब सामासिक पद नहीं है?
तिरंगा है, शारीरिक नहीं है। तिरंगा है, शारीरिक नहीं है, रंगमंच भी है, यथाशक्ति भी है। क्वेश्चन 46, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? यथाक्रम, अधमरा, मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, मंत्रियों की परिषद। गलत दे दिया ना यहां पे, तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? 4 माह का समार चातुर्मासिक, हस्त द्वारा लिखित हस्तलिखित, विवाह का इतर विवाह इतर। यह गलत है, ऑप्शन 3 वाला। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है? अपेक्षा आशा है, आवश्यकता है, इच्छा है, निराशा उपेक्षा का होगा, अपेक्षा नहीं उपेक्षा का। क्वेश्चन 49, राजसभा शब्द में कौन सा समास है? राजा की सभा मतलब तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 50, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 51 है, इस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? सीताराम में है, भाई बहन ला बनी, परशुराम में नहीं है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 52, इस शब्द में द्विगु समास नहीं है? द्विगु जिसमें पहले संख्या का बोध हो। सर हम तो सगड़ा में संख्या को बोध हो रही है। अब गाई करा चौरा, 4 राहों का समय त्रिभुज, 3 भुजाओं का समार चतुरान, 4 है आनंद जिसके बहुबिरी उगो भाई अटे। समझ गया? अगला क्वेश्चन 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? मुरारी, नील गगन, आजन्म, त्रिभुवन, मुरारी बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? मुख्य कमल, कमल कैसा मुख्य, तो कर्मधारी हो गया यहां पे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में करण तत्पुरुष है? करण मतलब से का बोध, और से रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त। नेक्स्ट, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? यथाविधि, यथाविधि। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? किसमें नहीं है? चक्रपाणी, चतुर्भुज, पंचानन, पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार। क्या है क्या यहां पे? तो यहां पर द्विगु है, द्विगु। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 58 देखो भाई, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? माता पिता में, परम पिता में नहीं है, परम है जो पिता। अगला क्वेश्चन, ईद मिलन समारोह सामासिक पद का विग्रह निम्नांकित में से किस विकल्प में सही है? ईद मिलन समारोह, ईद के लिए मिलन या ईद के मिलन का समारोह, ये रहा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नांकित समस्त पदों एवं विग्रहों में से कौन सा युग्म असंगत है? यथाशक्ति, आमरण, बाकायदा, असमुद्र, समुद्र के आसपास। गलत है ये, अव्ययी भाव है, गलत है यहां पे। क्वेश्चन 61, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा होगा या क्या होगा? पढ़ो। एक दही बड़ा का उदाहरण आता है बहुत बार, तो दही बड़ा का विग्रह क्या होता है ये पूछा जाता है, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका। और निम्नांकित समस्त पदों एवं विग्रहों में से कौन सा युग्म है जो संगत है? हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित गलत दिया हुआ पहला तो। वनवास, वन में वास, ये सही है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। तो 61 क्वेश्चन थे, कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में कर देना। 2011 के बाद विभिन्न भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन थे ये, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। और जो ये चाहता है कि 2025 के साल में मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगनी ही है, 3rd ग्रेड अध्यापक बनना ही है, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आज ही डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लेना। विश्वास में दिलाता हूं, मेहनत आपको करनी है, साथ हमारा रहेगा और इस भर्ती में सिलेक्शन लेकर रहेंगे दोस्तों। रीट के लिए हिंदी की अब तक 1 से 5 तक क्लासें हो चुकी है, और रीट हिंदी, रीट 2025 हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर बाकी की क्लासें अटेंड कर लेना मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो सेशन रहेगा उसमें कारक से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके सामने रखने का मेरा प्रयास रहेगा। तो तय समय पर पधारें और प्रतिदिन आने वाले इस सेशन को अटेंड करते जाइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।